अगली बार जब छठ में घरे आओगे तो फिर वापस बिहार से बाहर नहीं जाना। ठेल ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भूखंड विजेता कौन हुआ, धरती का त्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, जाते हैं हमें जगा कर ही सतपथ की ओर लगा कर। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। और आज हम बात करेंगे जन सुराज का। जन सुराज के मुखिया हैं प्रशांत किशोर, और हालांकि अभी इसके पार्टी का तो गठन नहीं हुआ है, 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हुआ, लेकिन तब तक जो है बिहार के धरातल पे जो है पूरी तरीके से सरगर्मी तेज हो गई है, चर्चा तेज हो गया है जन सुराज को लेकर। और जो प्रशांत किशोर हैं, जो यो अपना स्पीच दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, वो बातें कहीं ना कहीं जनता के दिल में घर बनाते हुए जा रही है। और जो बातें वो बोल रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, वो किसी तरीके से अकाट्य है, उसको काटा नहीं जा सकता है। जो वो बातें बता रहे हैं और ये बातें जनता के अंदर घर करती जा रही है। अब जो जन सुराज का भविष्य है वो क्या होगा, प्रशांत किशोर जो है वो बहुत से लोग उनको मान लीजिए कि सस्पिशन में ले रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो एक उम्मीद के तौर पे देख रहे हैं जन सुराज को, प्रशांत किशोर को, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके जरिए बिहार में परिवर्तन आ जाए। क्योंकि जो भी यहाँ की पार्टियाँ है उसे तो जनता आजमा चुकी है। अब जनता का कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कथन है कि चलो एक बार इनको भी देखते हैं, यानी जन सुराज को भी देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, रवि रंजन जी, और यहाँ पे हमारे केबी सिंह जी हैं, और यहाँ पे हमारे उपेंद्र तिवारी जी हैं। इन सभी से हम बातचीत करते हैं जन सुराज को लेकर। चलिए डॉक्टर साहब, जन सुराज को लेकर या प्रशांत किशोर को लेकर सबसे पहले आप इसमें क्या सोचते हैं, किस तरह से इसका भविष्य देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बसंत विहार के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। जन स्वराज जो है यह टोटली एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है बिहार में। इसके पहले जो भी बिहार की राजनीति थी वो जाति के इर्द गिर्द घुमा करती थी, एवं यहाँ पर जो एक बाहुबली थे वो लोग वोट को प्रभावित किया करते थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम 3 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। एक पहला कॉन्सेप्ट है कि आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो क्यों जा रहे हैं? आपके यहाँ का 2,80,000 करोड़ रुपया जो बिहार का है विभिन्न बैंकों में बिहार वासियों के द्वारा जमा किया गया है, जिसमें आप 2,40,000 करोड़ को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, यहाँ यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लोन के रूप में आप नहीं दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई 5,000 10,000 करोड़ रुपए के लिए आप गिड़गिड़ाते फिरते हैं बिहार की गवर्नमेंट कि भाई ये 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगा दे जिससे कि यहाँ के लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो आप अगर 2,40,000 करोड़ का अगर उपयोग कीजिएगा बिहार में ही, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, जो बेरोजगारी का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा जी। दूसरा चीज़ है कि यहाँ के बुद्धिजीवी, जो कि बुद्धिजीवी किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक वह अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, नया कॉन्सेप्ट, तभी सोशोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो होता है समाज में वो प्रॉपर वे में होता है। तो यहाँ के बुद्धिजीवी माइग्रेट कर रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, तो उन बुद्धिजीवी को रोकने के लिए यहाँ पर उचित संसाधन और उचित माहौल की ज़रूरत है, उसे वो क्रिएट करेंगे। थर्ड चीज़ वो कह रहे हैं कि कास्टिज्म, तो कास्टिज्म उन्होंने कहा कि कास्टिज्म इतना बड़ा अगर फैक्टर है, तो जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए इंडिया के, तो उन्होंने अपना यहाँ पर बिहार में एक आंदोलन किया। बिहार में जो इलेक्शन हुए उसमें वो क्लीन स्वीप कर गए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत जाति से आते थे, तो कितना % राजपूत जाति है इस टोटल बिहार में, आप जान रहे हैं। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं जिस जाति से आते हैं उनके जाति के लोग यहाँ पर कितने हैं ही नहीं। अच्छा, उसके बाद भी वो क्लीन स्वीप कर जाते हैं बिहार में। तो तो कास्टिज्म कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब रहा क्या कि व्यक्ति विशेष और घटना, ये 2 चीज़ें होती है।
कोई घटना इस तरह का समाज में घट जाता है जो कि बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट हो जाता है, ठीक है, और सोशल चेंजेस का वो कारण बनता है। दूसरा चीज़ है कि व्यक्ति विशेष, तो व्यक्ति का इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा घटना को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि ये जो प्रशांत किशोर जी जो सोच है वह काफ़ी मॉडरेट है बिहार के लिए। अब रहा क्या कि बिहार के लोग इस सोच को, इस थ्योरी को कितना समझ पाते हैं, यह उन पर निर्भर करेगा। चलिए जो डॉक्टर साहब का विचार था, इन्होंने बड़ा साफ सुथरे ढंग से अपने विचार को रख दिया है। के विचार क्या कहेंगे आप, जो जन सुराज का भविष्य है या जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं प्रशांत किशोर जी, जो उनकी बातें हैं वो तो अकाट्य है, लेकिन क्या कहेंगे आप? खमठेल ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भूखंड विजेता कौन हुआ, धरती का त्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, जाते हैं हमें जगा कर ही सतपथ की ओर लगा कर। ये आज आए प्रशांत किशोर गांव गांव घर घर काहे घूम रहा है, लोगों को जगा रहे हैं कि जागिए जागिए। सरकार निकम्मी है लेकिन यह बिहार हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है, उस सपना को वो जगा रहे हैं कि जो आपके सपने हैं, जो अरमान हैं, उन अरमानों को पूरा करने के लिए आप आइए, हम और आप मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर पैर से पैर, हाँ, एक साथ कदम से कदम बढ़ाकर इस बिहार को बदलें, नया बिहार बने। इसलिए हमको लगता है कि जन सुराज का भविष्य उज्जवल है, बिल्कुल जैसा चाहिए उतना अच्छा उज्जवल है। चलिए अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं, यही विकल्प है, क्योंकि अंधेरा भी होते जा रहा है। तिवारी जी क्या कहेंगे आप? प्रशांत किशोर जी का मुहिम अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, और सबसे बड़ा बात है कि इस अभियान से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही, 2 अक्टूबर के पहले से ही। और मैंने जो देखा है कि आपने जो बोला कि प्रशांत किशोर मुखिया नहीं है, बिहार की जनता मुखिया है और प्रशांत किशोर जी मार्गदर्शक हैं। चलिए ठीक है, ये प्रशांत किशोर जी की आप लैंग्वेज बोल रहे हैं भाषा। प्रशांत किशोर एक मार्गदर्शक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बिहार तो वाकई पलायन, भ्रष्टाचार, ये सबसे गरीबी, ये सबसे जूझ रहा ही है। तो आज बिहारियों को आगे निकलना ही होगा और कंधा से कंधा मिलाकर अहिंसात्मक, गांधी के विचारों पर चल रहा है, अहिंसात्मक तरीके से अपने आप को जगाकर और बिहार को एक ऐसा रूप देना होगा जो कि बिहार सदा बिहार। वाह। तो चलिए अब यहाँ पे जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का जो मिशन है जी, बिहार का इतिहास भारत का इतिहास रहा है। बिहार जगेगा, बिहार बनेगा, बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। स्वर्ण काल भारत का कब कहा जाता है? जब पटना राजधानी थी, गुप्त मौर्य और गुप्त के जमाने का, उसी को वापस लाना है। भारत को स्वर्ण युग में ले जाना है, इसीलिए जन सुराज को आगे बढ़ाना है। चलिए अब यहाँ पे जो भी लोग हैं, जी अंधेरा होता जा रहा है, थोड़ा जल्दी। मैं यह कहना चाहूँगा कि नए बिहार के निर्माण में और नए बिहार के विकास में हम सभी को प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हमारा अपना जो बिहार है वह विकास की ओर जाए और विकसित राज्य की श्रेणी में इस देश में आए। चलिए अब यहाँ पे तो निगेटिव बातें नहीं हुई है क्योंकि टाइम भी नहीं है, लेकिन बहुत सी निगेटिव बातें हैं जो हम अगले एपिसोड में, अगला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर इन पे क्या क्या सवाल उठ सकता है। फिलहाल जो भविष्य है, जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं, यहाँ पे राजनीतिक टीकाकार हैं, इन लोगों को उज्जवल दिखाई दे रहा है जन सुराज का जो भी भविष्य है। और जो प्रशांत किशोर है, जो वो स्पीच दे रहे हैं, वो स्पीच कहीं ना कहीं बिहार की जनता के दिल में घर बनाए जा रही है। अब आने वाले दिनों में हम इस पे आगे भी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद से आप सभी देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।